इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण दौरा, कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और नई ट्रेनों का किया शिलान्यास और उद्घाटन। हुबली के मराठा गली में कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, मेट्रो माली की लापरवाही पर उठे कई सवाल। हजारीबाग के बड़का गांव में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति बैठक का हुआ आयोजन, प्रशासन ने शांतिपूर्ण त्योहार की अपील की। दमोह जिले के मृगेंद्रनाथ धाम में 24 जनवरी से ऐतिहासिक महायज्ञ का आयोजन, बागेश्वर धाम के गुरु धीरेन्द्र शास्त्री के आने की है संभावना। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में कई डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया, साथ ही नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। साथ ही पीएम मोदी ने स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया और 1 लाख लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि लोन बांटे। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, केरल के विकास के लिए केंद्र में प्रयासों को नई गति मिली है। आज से केरल में रेल कनेक्टिविटी बहुत सशक्त हुई है। तिरुवनंतपुरम में देश का बड़ा स्टार्टअप बनने के लिए पहल हुई है। केरल से पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत भी हो रही है। आज केरला के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है। आज से केरला में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है। आज केरला से पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत भी हो रही है। आज पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे देश भर के रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ होगा। मैं विकास की, रोजगार निर्माण की इन सभी योजनाओं के लिए केरला की जनता को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पद्मनाभ स्वामी की इस पावन भूमि पर आना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं संत श्री नारायण गुरु जी के ज्ञान, महात्मा अयंकली के मार्गदर्शन और मन्नथु पद्मनाभन जी के निस्वार्थ सेवा भाव का भी वंदन करता हूं। आज वसंत पंचमी सरस्वती पूजा का पावन पर्व भी है। ये महामाघ महोत्सवम उसका भी समय है। मैं केरला के लोगों को इन पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती भी है। हम इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की
हुबली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शहर के मराठा गली इलाके में स्थित एक कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर स्थित एक मेट्रो स्टोर में यह आग लगी, जिसका मालिक रमीज बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में सामने आया कि मेट्रो मालिक की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। दरअसल स्टोर में कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मौजूद थे और आशंका बताई जा रही है कि किसी रिचार्जेबल केबल या करंट बटन को ठीक से बंद न करने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे कॉम्प्लेक्स को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आसपास रिहायशी मकान होने के बावजूद फायर ब्रिगेड की टीम ने समय पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मेट्रो मालिक रमीज के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। हुबली में गरीबों को पक्के घर देने के उद्देश्य से मंत्री जमीर अहमद और हुबली ईस्ट के विधायक प्रसाद अबैया की लीडरशिप में कर्नाटक स्लम बोर्ड ने राज्य भर में 42,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया है। इसमें से हुबली ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,008 घर बनाए गए हैं। दरअसल हुबली में गरीबों के पक्के घरों के वितरण का भव्य कार्यक्रम 24 जनवरी को हुबली के मंटूरा रोड पर आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री और विधायक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर पूरे शहर में तैयारियां जोरों पर है और जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। झारखंड के हजारीबाग में एनिमल पकड़ी बरवाड़ी परियोजना द्वारा गुरुवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें परियोजना प्रमुख सुब्रत कुमार दास ने मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद किया और उनके सवालों के जवाब भी दिए। इस दौरान उन्होंने एनटीपीसी की उत्तरदायी खनन नीति, सशक्त विकास और समावेशी सामाजिक प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। मीडिया को संबोधित करते हुए श्री दास ने बताया कि एनटीपीसी की सामुदायिक विकास और सीएसआर गतिविधियां मुख्य रूप से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों पर केंद्रित है, जिनमें महिलाएं, बच्चे, वृद्धजन, युवा और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल है। भारत सरकार का एमओसी के द्वारा जो है स्टार रेटिंग होता है, उसमें पूरे इंडिया का दोनों माइन के साथ पकड़ी बरवाड़ी को 23-24 के लिए फर्स्ट प्राइज मिला है देश भर में सबसे बढ़िया माइन के। बाकी पर्यावरण के लिए आप लोग भी देखते होंगे कि हम लोग का जो टाउनशिप का बाहर मल्टीलेयर प्लांटेशन और कंटिन्यूस प्रोसेस हम लोग का जो प्लांटेशन के लिए, डस्ट के लिए, स्प्रिंकलिंग के लिए और ओवर एंड अबव हम लोग जो रोड ट्रांसपोर्टेशन का काम करके कन्वेयर को एस्टेब्लिश किए 10 रैक। ये हमारा कमिटमेंट, एनटीपीसी का कमिटमेंट टुवर्ड्स एनवायरनमेंट बहुत हद तक कहता है। बाकी जो स्थानीय लोगों का समस्या है, स्थानीय लोगों के साथ रहने पे हमारा जितने परिसर है एनटीपीसी का, इसी के अंदर रहते हुए हम मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि हमारा अगल बगल में जो भी लोग है, हमारा जो पीएपी है, हमारा जो पड़ोसी है, गांव वाले है, जितना हद तक सीएसआर हम लोग कर सकते कर रहे हैं। एंड ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है, हम आगे भी करते रहेंगे। जैसे आपका सैनिटेशन, जैसे आपका एजुकेशन, जैसे हेल्थ केयर, और आपको पता होगा कि हम लोग आईआईटी कोचिंग, आईआईटी और आरईसी के लिए कोचिंग स्टार्ट किए हैं अपना टाउनशिप के अंदर। जो गाँव के बच्चे पढ़ रहे हैं 20 बच्चे हम लोग एडमिट किए हैं। हमारा जो आईटीआई में माइती है, उसमें बहुत सारे लोगों को, गांव के बच्चे को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। एक नया कंप्यूटर सेंटर भी किए हैं, उसमें भी जो लेटेस्ट कोर्स है उसमें भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। लेडीज लोग जो अफेक्टेड है, बहुत गरीब लेडीज, उन लोग को मशरूम में स्टार्ट किए, नेशनल स्टेज में है, लेकिन उसका भी बड़ा होगा क्या तो उसमें भी हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग सहूलियत हो। और आपका लाइट हो, रोड हो, जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट आता है, पानी का बोरवेल हो, हम लोग अपना गैम्बिट में अपना जो नाम के हिसाब से जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं एंड विल कंटिन्यू टू। हजारीबाग के बड़कागांव थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी
जितेंद्र कुमार मंडल ने की, जबकि संचालन वरिष्ठ पत्रकार नरेश कुमार द्वारा किया गया। इस बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, समाजसेवी और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। बैठक के दौरान सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और अनुशासित माहौल में मनाने को लेकर विस्तृत चर्चा भी की गई। उपस्थित लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा कि पूजा और जुलूस के दौरान किसी भी तरह का भड़काऊ या अश्लील गाने नहीं बजाए जाएंगे। केवल मां सरस्वती से जुड़े धार्मिक भजन ही चलेंगे। साथ ही नशा मुक्त पूजा और जुलूस निकालने पर भी जोर दिया गया। तो हम लोग को यही विशेष ध्यान देना है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है और सोशल मीडिया में स्पेशल ध्यान देना है। बहुत आज के समय में एआई का भी जमाना है, कहीं से एडिटिंग कुछ भी हो जाता है और उसको देख के तुरंत उसको विश्वास नहीं कर लेना है ना, उसको पहले जांच कर लेना है। अब यदि उस तरह का है तो आप तुरंत हम लोग को इन्फॉर्म करें, थाना को इन्फॉर्म करें, ताकि उस सत्यता का जांच हो जाए। तो वो छोटी घटना फिर बड़ी हो जाती है तो फिर सबके लिए दिक्कत है। तो सबसे यही अनुरोध रहेगा। बाकी हम लोग का विजिट वगैरह रहता ही है, हम लोग घूमते भी रहेंगे, हम लोग का ड्यूटी है। एक शांति समिति का बैठक रखें जिसका जो विजय पर का अध्यक्षता हो रहा है, हम लोग सभी उपस्थित और बाकी सारे जनप्रतिनिधि, मीडिया बंधु जो आए हुए हैं, इन सबों के माध्यम से मतलब हम लोग जो है अपने माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना भी हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी पूजा होता है वो पूजा को पूजा की तरह ही लिया जाए, अन्यथा ना लिया जाए। तो उससे क्या है कि सौहार्दता भी बनी रहती है और पूजा भी बड़े अच्छे से संपन्न होता है। जैसे ये जो सरस्वती पूजा है, मेनली क्या है कि ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है। आज हम लोग मूर्ति उठाते हैं या धर्म से जोड़ दें, लेकिन विद्या की जरूरत हर धर्मों के लोगों को होती है ना, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग है, बिना शिक्षा का, बिना विद्या का आगे नहीं बढ़ सकता है। तो स्पेशली ये किसी मतलब धर्म से जोड़ करके ना देखा जाए, ये विद्या से जोड़ के अगर देखा जाए तो कभी इस पर्व में विवाद होगा ही नहीं। और लोग बड़े आदर पूर्वक, हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं, सब स्टूडेंट लाइफ में रहे होंगे, देखते होंगे जो कोचिंग वगैरह में पूजा होती है, स्कूल में जब पूजा होती है, वहाँ मुस्लिम धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, सारे कोई उस पूजा को बड़ा अच्छे से मतलब मनाते हैं। तो अब क्या है कि थोड़ा सा ट्रेंड जो चेंज होने लगा है। चेंज क्या होने लगा, अब लोगों को लगता है कि न सरस्वती पूजा बस हिंदू धर्म का है और उसमें उसी टाइप के गाना बजाते हैं। इस वजह से थोड़ा सा ये भेदभाव आने लगा है। लेकिन अभी भी हम अगर देखा जाए तो देखते हैं कि स्कूल कॉलेज में तो सर सब एक साथ रहते हैं तो बड़ा अच्छे से मनता है। ये जो कमेटी वाला कहीं कहीं उठता है, वहां पे थोड़ा सा इशू होता है। तो यहाँ हम चाहेंगे कि 2-3 पर्व जो आया वो भी बड़ा अच्छे से मना, ये भी बहुत अच्छे से मन जाएगा। बाकी नशा वशा में थोड़ा सा आप लोग को भी ध्यान देना है। अगर कहीं कोई सूचना मिलता है उस टाइप से तो बस आप गुप्त रूप से हमको इन्फॉर्म कीजिए। अभी इतना बड़ा कार्रवाई हुआ तो कहीं ना कहीं हम तो यहाँ बैठ करके देख नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं से तो सूचना मिलती है। बाकी का हम भी घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं, जहाँ दिखता है तो कार्रवाई करते हैं। ये सब चीज का ख्याल रखना है कि अगर वैसा कोई सूचना बनी रहेगी और कार्रवाई भी होगा, है ना। दूसरा, ये जो भी बातें यहाँ होती है, एटलीस्ट आप अपने कमेटी में, अपने गांव में जाकर के बात रखिए कि भाई बच्चा लोग जो भी है उसको एक बार समझाइए कि पूजा को अन्यथा ना होने दें, पूजा ही रहने दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। विसर्जन में क्या है कि 2-4 लोग गार्जियन के सामने बच्चे हो सकता है डांस कर दे, लेकिन आप जो कहेंगे वो सुनेगा। हमारी प्रेजेंस तो हर जगह रहेगी ही, लेकिन मान लीजिए कभी क्या होता है कि हम लोग आने लगे और उस बीच में कोई बात हो जाए, तो वहाँ गार्जियन जो 2-4 बन करके एटलीस्ट वहां रहना है। और क्या करना है कि उन लोगों को थोड़ा गाइड भी करना है, जिससे क्या है कि बात वो लोग समझते हैं और रिस्पेक्ट भी तो करते हैं वहाँ के लोगों को कि भाई बड़े बुजुर्ग आ गए हैं तो इतना हम नहीं बोले, इतना नहीं करें। तो ये सब चीज का भी करना है। बाकी का जो भी आप लोग का दिशा निर्देश है उस पर हम लोग अमल करेंगे, ठीक है। कल जो है ये सीएम साहब के साथ हम लोगों की बैठक हुई है। लॉ एंड ऑर्डर के वो पूरे अनुमंडल के हेड होते हैं, उनका जो ऑर्डर है वो विधि मान्य है और हमको सबों को उस ऑर्डर को मानना है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि हर हालत में यानी 9 बजे रात तक आपको विसर्जन कर देना है जुलूस से। कहीं से भी 9 के बाद जो है मान्य नहीं होगा। 9 बजे के बाद हम लोगों से खैरियत प्रतिवेदन लिया जाएगा कि सारे जुलूस जो है, प्रोसेशन जो है वो विसर्जन ठीक ठाक से हो गया है कि नहीं। अगर आप विलंब करते हैं और किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो उसके जिम्मेवार जो है उस पूजा संचालक के जो है
अध्यक्ष और सचिव माने जाएंगे, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और साथ ही एक शिबू जी एक सुझाव मांग रहे थे, बहुत अच्छा लगा कि सर प्रशासन की तरफ से एक जवाबदेही तय कर दी जाए कि कितने बजे से कितने बजे कौन जुलूस निकालेगा। तो इसके लिए मैं यही सोचा हूँ कि 1 बजे से 2 बजे के बीच जो है स्कूल और कॉलेज जो है अपना प्रोसेशन निकाल ले और शाम तक जो है विसर्जन कर दें, और कम से कम 4 बजे जो है वो कमेटी वाले, मोहल्ले वाले है ना, जो थोड़ा प्रोसेशन में डांस वगैरह भी होता है, कुछ कार्यक्रम उन लोगों का लंबा होता है, तो वो लोग जो है, जो एसडीएम का आदेश है कि 9 बजे तक कर देना है, 9 बजे तक विसर्जन कर दे। ये एक प्रशासन की तरफ से पहल है, और इसको जो है मीडिया प्रभारी से, मीडिया बंधु से आग्रह करना चाहेंगे कि इस मैसेज को जो है मीडिया में दें कि 1 से 2 बजे के बीच जो है स्कूल कॉलेज, और 4 बजे के लगभग जो है मोहल्ले वाले और कमेटी वाले जो है प्रोसेशन अपना निकाल दें और सही समय पर विसर्जन करें। होती है तो आप इमीडिएटली हम लोग को इन्फॉर्म करें, और आप लोग भी उसमें इन्वॉल्व होकर के कम से कम इमीडिएटली उस मैटर को रोकने की कोशिश करें। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा क्षेत्र में मृगेंद्र नाथ धाम रिछई में 24 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 तक एक ऐतिहासिक महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन रिछई राजमार्ग से लगभग 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित मृगेंद्र नाथ धाम परिसर में होगा। इस महायज्ञ को लेकर करीब 10 एकड़ क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर हैं। दरअसल आयोजन स्थल और रिछई राजमार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए साधु संतों के पंडाल, भजन कीर्तन मंच, झूले और दुकानों की भी व्यापक व्यवस्था की जा रही है। यह महायज्ञ में बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध पीठाधीश्वर गुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी के शामिल होने की संभावना भी है। इसके अलावा नरसिंहपुर, रिछई और छतरपुर क्षेत्र में कई संत महात्मा भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आयोजकों के अनुसार इस महायज्ञ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गुजरात के तापी जिले से खेती की दुनिया में एक नई और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आ रही है। बता दें, निजार और कुकुरमुंडा तालुका के करीब 300 किसानों ने किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ को अपना सुरक्षा कवच बना लिया है। ये किसान न सिर्फ उत्पादन कर रहे हैं बल्कि अब उद्यमी बनकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। नमस्कार, जय गौ माता। मारू नाम राहुल उद्धव भाई पटेल है। मारू गाम मुबारकपुर, निजर तालुको, तापी जिल्लो। मारू 2019 में ज्यारथी प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण लीधु गड़त खाते तापी डिस्ट्रिक्ट में, त्यारथी प्राकृतिक सुभाष पालेकर जी ट्रेनिंग लीधी, त्यारबाद अमे प्राकृतिक कृषि थी जोड़ाया। त्यारथी आज दिन सुधी अमे थोड़ा प्रमाण में घर माटे शाकभाजी अने कठोळ, अनाज आ बधुं प्राकृतिक कृषि करीए छीए। पछी आज 2019 थी ज्यारे खेडूतो जोड़े संपर्क थयो, त्यारे जे खेडूतनो प्राकृतिक कृषि करता खेडूतोनो जे जूथ छे, दीक्षितभाई पटेल छे, एमना जोड़े संपर्कमां आवीने एमनो संगठनथी प्रफुल्लभाई सेंजेलिया छे, एमना जोड़ेथी अमे एफपीओ साथे रजिस्ट्रेशन कराव्युं। त्यारे एमने रजिस्ट्रेशन कराव्या बाद अमे धीरे धीरे प्राकृतिक कृषि करता खेडूतोने एफपीओ में जोड़्या। निजर अने कुकरमुंडा 2 तालुकाना खेडूतना जे 100% प्राकृतिक कृषि करे छे ए बधा खेडूतोने जोड़े। जे नथी करता अने करवा मांगे छे, का तो करवानो प्रयास करे छे पण करी नथी शकता, एवा खेडूतोने जोड़्या। एवा खेडूतोने जोड़े के जे मांग करे छे के प्राकृतिक कृषिनो जे अनाज अमने जोईए, शाकभाजी अमने जोईए, एमने जोड़्या। तो अत्यारे अमे टोटल 301 फार्मर अत्यारे आज दिन सुधी जोड़ेला छे। तो हवे अमारे एफपीओ एवो प्रयास करे छे के टोटल निजर अने कुकरमुंडामां प्राकृतिक कृषिनी उपज बधी मळी रहे। अमे केवुं छे, शाकभाजीमां अत्यारे प्रयास नथी करता केम के ए खराब थनारी वस्तु छे। अत्यारे अमे कठोळ छे, अनाज छे, आ बधी वस्तु के जे खराब नहीं थई शके ए जत्था बंधमां अमे खेडूत जोड़ेथी लईए छीए। धारो के कोई 20 क्विंटल पकवेला होय तो अमे भाई 1 क्विंટલના લોટમાં ખેડૂતો જોડેથી લઈને એને વેચાણ કરી દઈએ છીએ, અને જેવું 1 ક્વિંટલના લોટનું વેચાણ થઈ જાય પછી અમે ખેડૂતોને 1 ક્વિંટલના પૈસા આપી દઈએ છીએ। હજુ માર્કેટિંગમાં અમને તકલીફ આવે જ છે કે ભાવના હિસાબે કહો કે જે પણ કંઈ કારણ હોય, ટ્રાન્સપોર્ટ કહો કે એવું તેવું, પણ અમારો એવો પ્રયાસ છે કે જેટલું ખેડૂત પકવે છે એટલું 100% એનું વેચાણ સારા ભાવે થઈ જાય એવો અમારો પ્રયાસ છે। બીજું કે જે ખેડૂત કરવા માંગે છે એ લોકો માટે અમે જીવામૃત ને ઘન જીવામૃત અમે એફપીઓ
વતી બધોને આપીએ છીએ, સસ્તા ભાવે આપે છે અને એકદમ ઉત્તમ ક્વોલિટીનું છે. જે લેબમાં તપાસેલું છે, 21% કાર્બન છે, એટલે બધા તત્વો તપાસેલા છે, પછી અમે ખેડૂતોને આપે છે. જે ખેડૂત વાપરે છે ફરી બીજી વખત ઓર્ડર આપે છે, એનો મતલબ શું કે એમને રિઝલ્ટ બી સારો મળે છે ગંજી અમૃતનું. કેમિકલ ફાર્મિંગમાં પણ આ ગંજી અમૃતનું વાપર કરે તો પણ એને સારું રિઝલ્ટ આવે છે એવું ખેડૂતોનો અભિપ્રાય આવે છે રિપ્લાયમાં. તો હવે ધીરે 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 બધા જ ખેડૂતો થોડું થોડું કે ભલે ને અડધો એકર 10 ગુંઠા 20 ગુંઠામાં કંઈક કરે પ્રાકૃતિક કૃષિમાં તો બધાને સારું રહે અને બધાને વિષ મુક્ત અનાજ મળતું રહે. धन्यवाद. अभी के लिए बस इतना ही. देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ. तब तक के लिए नमस्कार. तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है. ये मेरे पापा का घर. पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा. नेम प्लेट तो लग चुकी पापा. असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए. वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर. उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का. 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन. इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स.